कि भाई एक और का व्यक्ति के आत्मचिंतन के लिए जहां पर निर्गुण निराकार तत्व है का वहीं पर व्यक्ति जब स्थूल शरीरधारी है तो शरीरधारी व्यक्ति के लिए का ईश्वर का जो आधार होगा वही मूल बात जो अभी आपके सामने मैं कह रहा था, जिससे श्री भरत ने भगवान राम के सामने दोहराया। श्री भरत ने कहा कि आप मुझे अयोध्या में राजकार्य चलाने के लिए कह तो रहे हैं, लेकिन कोई आधार तो दीजिए। और वो आधार जो है केवल मानसिक नहीं होना चाहिए, भौतिक होना चाहिए, क्योंकि भौतिक सृष्टि में जब हम शरीर के द्वारा कर्तव्य कर्म और व्यवहार का निर्वाह करेंगे तो बिना किसी आधार के हम कैसे टिकेंगे, हम अपने बिना आधार के कैसे साधन करेंगे। तो ये जो उपासना है, उपासना में आधार का अत्यधिक महत्व है और यही उपासना का तत्व। राम राज्य बनाने के पहले ये जो 14 वर्ष तक श्री भरत की साधना है, यही राम राज्य की स्थापना का क्रम है। उसी क्रम को जब हम और आप जीवन में स्वीकार करेंगे तो हमारे जीवन के, हमारे अंतर जीवन की अयोध्या के सिंहासन पर भगवान श्री राम बैठेंगे। और वो साधना का क्रम क्या है? श्री भरत के जीवन में निर्गुण निराकार तत्व, सगुण साकार तत्व सभी विद्यमान, और उन सबका सामंजस्य किस रूप में गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया। गोस्वामी जी से पूछा गया कि आप निर्गुण निराकारवादी हैं कि सगुण साकारवादी? तो उन्होंने कहा कि हम तो दोनों हैं। तो महाराज ये तो बड़ी विचित्र खिचड़ी है, दोनों में से एक ही रहना ठीक है। उन्होंने कहा नहीं, घर में अगर 2 अतिथि आ जाए तो दोनों को ठहरावेंगे कि एक को ठहरावेंगे दूसरे को भगा देंगे। कैसी प्रकार से निर्गुण और सगुण दोनों को ठहराने के लिए जब स्थान है तो हम दोनों को ठहराते। कहा? तो बोले ही निर्गुण अंतःकरण में आत्म तत्व के रूप में निर्गुण निराकार ब्रह्म विद्यमान, पर उसके साथ साथ सगुण साकार कहा? बोले ही निर्गुण नयन सगुण। और गोस्वामी जी ने तो और मीठी बात कही, तो उन्होंने कहा कि बीच में पूछा गया कि आप ये जो जीभ से राम नाम लेते हैं इसका अर्थ क्या हुआ? बोले ही निर्गुण नयन सगुण रसना राम सुनाम। जैसे कोई रत्न हो और वो रत्न किसी खुला हुआ रखा हो तो चोरी जाने का डर, पर रत्न अगर किसी सुंदर पेटिका में, मजबूत पेटी में बंद करके रख दिया जाए तो चोरी जाने का भय नहीं है। इसी प्रकार से उन्होंने कहा राम नाम जो है वो तो है रत्न, और निर्गुण और सगुण जो है यही उस पेटिका के, इसी संदूक के 2 भाग। निर्गुण नीचे वाला भाग है और सगुण ऊपर वाला भाग, और दोनों के बीच में राम नाम का रत्न शोभित। और राम नाम का रत्न शोभित है तो राम नाम क्या? ये निर्गुण का भी प्रतीक राम नाम है और सगुण का भी प्रतीक राम नाम। और बड़ा विचित्र इसका केंद्र है, साधना का केंद्र सगुण का केंद्र नेत्र, निर्गुण का केंद्र हृदय, और उसके साथ साथ राम नाम का केंद्र जो है वो जिह्वा और होठ। तो ये होठ को राम नाम का केंद्र बनाने का अभिप्राय है। फिर वही संकेत सूत्र कि भाई दिया अगर एक हो तो उसे भीतर जलावे कि बाहर जलावे। सगुण साकारवादी बाहर पर बल दे रहे हैं, निर्गुण निराकारवादी भीतर पर बल दे रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा अगर दिया एक है और भीतर और बाहर की समस्या हो तो न तो दिए को भीतर रखना ठीक है, न तो बाहर का वो घर के दरवाजे की देहरी पर दिया रख दीजिए, भीतर भी उजेला होता रहे और बाहर भी उजेला होता है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि ये शरीर जो है, क्या इसमें देहरी कौन सी है? शरीर है घर, और शरीर के घर में देहरी कौन सी है? ये जो होठ है यही देहरी, ये जो जीभ है यही दरवाजा। तो गोस्वामी जी ने तुरंत कहा कि भाई कब बल दिया जा रहा है कि कोई कह रहा है राम नाम का, कोई कह रहा है निर्गुण का चिंतन करो अंतःकरण, कोई कह रहा है नेत्र खोल करके सगुण साकार को देखो, और मैं तो कह रहा हूं क्या, राम नाम मणि दीप धर जीह देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहिरो जो चाह सिजिया। अरे भाई जीवन में तो भीतर और बाहर दोनों उजेला चाहिए, और उसका अभिप्राय क्या है कि ये राम नाम जो है कि ये एक और निर्गुण निराकार के रूप में भीतर का भी प्रकाशक है, और दूसरी ओर
राम नाम के रूप में कई सगुण साकार का भी बोधक है। और ऐसी स्थिति में इन दोनों का सामंजस्य, निर्गुण और सगुण नाम का सामंजस्य जब व्यक्ति के जीवन में होता है, तब वो बाहर भी उजेला, भीतर भी उजेला, बीच में भी उजेला, और इस तरह से व्यक्ति के जीवन में सामंजस्य की स्थापना होती। श्री भरत ने इसी सामंजस्य को स्वीकार किया। श्री भरत के चरित्र में, श्री भरत के जीवन में साधना का यही तत्व दिखाई दे रहा। श्री भरत से भगवान राम कह सकते थे कि क्या भरत तुम जैसे संतों को भी बाहरी आधार की आवश्यकता है? तो श्री भरत भगवान राम से कहते हैं कि नहीं महाराज, श्री भरत के हृदय में कौन है? बोले पुलक गात ही सिय रघुबीर। श्री भरत के हृदय में भगवान राम और सीता। लेकिन तब भी भगवान राम से श्री भरत अनुरोध करते हैं कि आप कृपा करके बाहर के लिए भी तो कुछ दीजिए, भीतर तो आप हैं। मैं मानता हूं भगवान राम श्री भरत से कह सकते हैं, भरत क्या मैं तुम्हारे हृदय में नहीं बैठा हुआ हूं? और तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ हूं तो बाहर की क्या आवश्यकता है? पर भगवान राम से श्री भरत ये कहते हैं कि प्रभु जिस कर्तव्य कर्म का निर्वाह कराना है, जो राज्य चलाना है, वो राज्य तो बाहर चलाया जाएगा। और ऐसी परिस्थिति में मेरे भीतर ही आपके होने से काम नहीं चलेगा, का आप कृपा करके मुझे बाहर भी कोई सहारा दीजिए। और तब बाहर सहारा भगवान राम ने दिया क्या? श्री भरत को पादुका उठा करके दे दिया। जो ही श्री भरत ने उन पादुकाओं को पाया, बस आनंद में डूब गए, और आनंद में डूब करके उन पादुकाओं को श्री भरत जी ने अपने सिर पर रख लिया। ये श्री भरत जी में भीतर बाहर का सामंजस्य है। तो इसीलिए वहां पर भी जब हनुमान जी जाते हैं भगवान राम के लंका विजय के पश्चात अयोध्या के आगमन का संदेश लेकर के, तो श्री भरत की साधना जो है उसका तत्व दिखाई देता है। श्री भरत का एक और सिंहासन पर प्रभु की पादुका, जो सिंहासन जो पादुका प्रभु से ले आए, का इसी पादुका को श्री भरत ने सिंहासन पर बैठाया। 14 वर्ष तक इसी सिंहासन पर भगवान राम की पादुकाएं थी, और उसी पादुका के स्थान पर आज भगवान राम सुशोभित हो रहे हैं। तो बाहर तो श्री भरत के जीवन का चरित्र में सिंहासन पर भगवान राम की पादुकाएं, और भीतर श्री भरत भगवान श्री राघवेंद्र का हृदय में ध्यान कर रहे हैं। पर इस ध्यान भीतर हो रहा है। पादुका की पूजा बाहर की वस्तु है, ध्यान हृदय की वस्तु है। श्री भरत के जीवन में पूजा भी है और ध्यान भी। ध्यान का इसका अभिप्राय है अंतःकरण को प्रकाशित करने के लिए ध्यान, और पूजा का तात्पर्य है बहिर्जीवन को प्रकाश देने के लिए पूजा। और इन दोनों के सामंजस्य के लिए किसकी आवश्यकता है? श्री हनुमान जी ने जिस समय जाकर के देखा तो श्री भरत कैसे बैठे हुए? बोले बैठे देख कुशासन, जटा मुकुट कृष्ण गात। और वही बीच में जो राम नाम है, जो निर्गुण और सगुण दोनों में जो देहली का दिया है, वो भरत के जीवन में दिखाई दे रहा है। तो बैठे देख कुशासन, जटा मुकुट कृष्ण गात, राम राम रघुपति जपत, स्रवत नैन जल जात। श्री भरत के मुंह से निरंतर श्री राम नाम का उच्चारण हो रहा, और आंखों से निरंतर आंसू गिर रहे हैं, और भगवान राम के आगमन की प्रतीक्षा श्री भरत के जीवन में, श्री भरत के अंतःकरण में विद्यमान। ये सामंजस्य, ये जो भीतर बाहर और राम नाम का जो सामंजस्य है, उसका अभिप्राय यह है कि यदि हम अपने जीवन में राम राज्य की स्थापना चाहते हैं, तो हम कैकेयी और मंथरा के षड्यंत्र से बचें। प्रभु के सिंहासन पर स्वयं न बैठ जाए। संपत्ति सब रघुपति के ही, संपत्ति भगवान की है, पद भगवान का है, समस्त सृष्टि भगवान की है, का अगर उसको हम अपना मान लेंगे तो निश्चित रूप से राम राज्य नहीं बनेगा। पर उस सिंहासन पर जब हम न बैठे और निर्गुण और सगुण और राम नाम का सामंजस्य हम अपने जीवन में स्वीकार करें। श्री भरत ने उन पादुकाओं को लिया, और पादुकाओं को लेकर के जब श्री भरत ने अपने सिर पर रख लिया, तो भगवान राम ने मुस्कुरा करके श्री भरत की ओर देखा। भगवान राम ने जब मुस्कुरा करके श्री भरत की ओर देखा, तो श्री भरत पूछ सकते हैं कि प्रभु आप तो का मेरे पादुकाओं के मस्तक पर रखते देख करके आपको हंसी क्यों आ गई? तो भगवान श्री राघवेंद्र का भरत, ऐसा दृश्य तो मैंने कभी नहीं देखा था। क्या? बोले पादुका को पैरों में पहनते तो देखा था, पर सिर पर ढोते तो आज ही देख रहा हूं। पादुका तुम्हें जो मैंने दिया, तो तुम बताओ भरत, तुम्हें आधार मिला कि तुम्हें भार मिला? अगर तुम
पादुकाओं को मैंने दिया, तुम पैर में पहन लेते तो आधार हो जाता, पर जब तुमने पैरों में नहीं पहना, सिर पर रख लिया तो भाई वो आधार नहीं, वो तो भार। भगवान राम कहते हैं, भरत कहते हैं आधार दीजिए, और प्रभु भरत से कहते हैं कि भरत मैं आधार नहीं दूंगा, तुम्हें भार दूंगा। पर भगवान श्री राघवेंद्र भले ही अपनी समझ से भार दे रहे हो, पादुकाओं में श्री भरत जी को ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, इन तीनों का तत्व जो है श्री भरत के व्यक्तित्व में, उस पादुका में ही श्री भरत को ज्ञान योग दिखाई देता है, उस पादुका में ही भरत जी को भक्ति योग दिखाई देता है, उस पादुका में ही श्री भरत को कर्म योग दिखाई देता है। और इन तीनों का सामंजस्य भरत ने किया। ज्ञान योग क्या? बोले ज्ञान योग की मान्यता है कि जब सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन होने लगे, ज्ञान मान जो एको नहीं, देख ब्रह्म समान समाई, तो श्री भरत को ये पादुकाएं क्या प्रतीत हो रही? ज्ञान की पराकाष्ठा की दृष्टि से श्री भरत से भगवान राम ने पूछा, भरत ये दो पादुकाएं जो तुम्हारे सिर पर हैं ये कौन है? श्री भरत ने कहा, प्रभु इसका रहस्य तो मैं एकांत में आपके सामने कहूंगा। बोले ये आपकी पादुकाएं नहीं, तब कौन? वो स्वामी जी ने लिखा, बोले भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहे। पादुका में भी साक्षात श्री किशोर जी का दर्शन होने लगे। कण कण में श्री भरत की विशेषता यह है कि जिसका, इसको यूं कह सकते हैं कि जिसके अंतःकरण में, जिसके जीवन में कण कण में सर्वत्र ईश्वर का साक्षात्कार हो रहा है, का उसके द्वारा संसार में का जब अगर ऐसा व्यक्ति राज्य चलावेगा, तो जब सर्वत्र ईश्वर का साक्षात्कार करेगा, तो ऐसी स्थिति में का वो तो सेवा करेगा, पूजा करेगा, उसके अंतःकरण में ये वृत्ति तो आएगी ही नहीं कि मैं किसी की सेवा करके किसी के प्रति उपकार कर रहा हूं, मैं दया कर रहा हूं। उससे तो लगेगा कि सर्वत्र जब हमारे प्रभु ही हैं, तो ऐसी परिस्थिति में सबकी पूजा, ये श्री भरत का ज्ञान योग है। ये पादुका के द्वारा श्री भरत ने ज्ञान योग का रहस्य पाया। और भक्ति योग का रहस्य क्या? का एक रूप में भगवान राम का वन में रह गए, भगवान राम और सीता, और दूसरे रूप में भगवान राम और सीता का श्री भरत के साथ पादुका के रूप में लौट आए। तो भगवान श्री राघवेंद्र ने जरा उल्टा कर देते, पादुका को चित्रकूट में छोड़ के चले आते और स्वयं भरत के साथ चले आते। अगर दोनों ही भगवान राम के रूप है, तो भगवान श्री राघवेंद्र भरत के साथ चैतन्य रूप में न लौट करके जो जड़ पादुका के रूप में लौटे, पादुका तो जड़ है, भगवान राम तो चैतन्य, तो जड़ के रूप में तो भरत के साथ लौटे, और पादुका के रूप में, जड़ के रूप में पादुका के रूप में भरत के साथ लौटे, और चैतन्य रूप में वन में रह गए। भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा कि भरत, मैंने तुम्हारे साथ जो जड़ के रूप में लौटना स्वीकार किया, इसलिए स्वीकार किया कि तुम्हारे पास एक ऐसी दवा है, तुम्हारे पास एक ऐसी जड़ी है। कौन सी? बोले श्री भरत की भक्ति और श्री भरत की भावना का चमत्कार क्या है? तो हो तो न भूतल भाव भरत को, तो अचर सचर चर अचर कर दे। श्री भरत का प्रेम, भरत की भावना जड़ को चेतन और चेतन को जड़ बना देती है। भगवान राम ने कहा, भरत अगर तुम्हारे साथ मैं जड़ के रूप में भी चलूंगा, तो तुम्हारी भक्ति जो है वो चेतन बना देगी। और ये बेचारे संसार वाले अगर मुझे चेतन रूप में भी देख रहे तो बहुत है, ये तो चेतन रूप में भी देख करके पहचान नहीं पाते हैं, और तुम जड़ रूप में भी, क्योंकि जिसमें भक्ति और प्रेम की दृष्टि है का वो जड़ में भी, जड़ प्रतिमा में भी, जड़ मूर्ति में भी, मूर्ति अगर प्रत्यक्ष रूप से देखें तो लगता है कि पत्थर की, लेकिन अगर व्यक्ति के अंतःकरण में श्री भरत की भक्ति और प्रेममयी वृत्ति है, तो वो मूर्ति जड़ नहीं है, वो मूर्ति तो साक्षात चैतन्य हो करके का भगवान स्वयं उसमें प्रकट होते हैं। बड़े बड़े भक्तों के जीवनी में आप लोगों ने सुना होगा, जब भगवान की मूर्ति के द्वारा उनसे जो व्यवहार किया गया वो चेतन की तरह किया गया। तो पादुका में भरत का ज्ञान योग, भरत को ज्ञान योग दिखाई देता है, पादुका में श्री भरत को भक्ति योग दिखाई देता है, और पादुका में श्री भरत का कर्म योग। श्री भरत ने कहा, प्रभु आपने तो पादुका देकर के कर्म का सारा रहस्य ही खोल करके रख दिया। क्या नियम यह है कि पादुका शरीर में सबसे नीचे रहती, और हम आप जो है सारे शरीर का भार जो है पादुका के ऊपर रखते हैं, ऐसा लगता है। तो देख करके तो यही लगता है कि शरीर का भार जो है वो जूते के ऊपर है, पादुका के ऊपर है। पर किसी कवि ने पूछ दिया जूते से
कि भाई हमारा शरीर बहुत बड़ा है, तुम इतने छोटे से हो, इतना बड़ा बोझ तुम उठा पाओगे कि नहीं उठा पाओगे, तुम्हारे ऊपर इतना भार लादना ठीक है कि नहीं। तो जूते ने मुस्कुरा करके कहा कि आप घबराते क्यों हैं, आप मुझे पैर में धारण करिए और सारा बोझ लाद दीजिए, पर बोझ मुझे नहीं ढोना है। अंत में जब आप चलेंगे तो मेरा बोझ भी आप ही ढोएंगे, आपका बोझ मैं नहीं ढोऊंगा। और यही पते की बात है कि भले ही सारा बोझ उस पर हो, पर ढो कौन रहा है, जूता ढो रहा है कि व्यक्ति ढो रहा है। दिखाई तो ये दे रहा है कि सबसे नीचे जूता है तो वही ढो रहा होगा, पर सच्चाई ये है कि पैर यदि दिन न चले, पैर अगर जूते का बोझ न उठावे तो जूता कैसे चलेगा। तो श्री भरत ने कहा प्रभु आपने तो कर्म योग का भी रहस्य बता दिया कि व्यक्ति को दिखाई तो ये देता है कि सारा बोझ जो है इसके सिर पर। उस प्रसंग में मुझे श्री हनुमान जी की उस भावना का स्मरण आता है का श्री भरत के चरित्र में जो सूत्र मिला, क्या श्री भरत ने कहा प्रभु दिखाई तो ये देगा कि अयोध्या का राज्य भरत चला रहा, लेकिन वस्तुतः राज्य तो चलाने वाले बोझ जो है वो दिखाई देता है केवल व्यक्ति के ऊपर, पर उठाने वाले और चलाने वाले तो एकमात्र आप है। और अगर आप ही व्यक्ति के माध्यम से कोई कार्य कराना चाहते हैं तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति के सामने चिंता का प्रश्न नहीं, विचार का प्रश्न नहीं। अब श्री भरत के जीवन में बड़ी अनोखी बात आई। 14 वर्ष राज्य चलाते थे। कैसे चलाते थे? राज्य चलाते समय श्री भरत विचार करते थे कि नहीं करते थे? तो लेकिन नीति में तो बिना विचार के राज्य नहीं चलेगा। पर गोस्वामी जी ने कहा कि श्री भरत जो है जो राज्य चलाते हैं वो कैसे चलाते हैं? नित्य पूजक पादुका को लेकर के आए और गुरु वशिष्ठ से उन्होंने प्रार्थना किया कि अगर आप आज्ञा दीजिए तो सिंहासन पर प्रभु की पादुकाओं को पधरा दे। श्री भरत का तात्पर्य क्या है कि व्यक्ति को सिंहासन पर प्रभु की पादुकाओं, अगर प्रभु का सिंहासन खाली रहेगा, पलंग खाली हो तो दूसरे का भी मन हो जाता है कि अगर कोई देख न रहा हो तो दूसरे के पलंग पर जरा हम भी सो के आनंद ले। तो भाई अगर पलंग सिंहासन खाली रहेगा तो उस पर बैठने का मन हो सकता है। श्री भरत कहते हैं सिंहासन को खाली मत रखो, सिंहासन पर तो प्रभु की पादुकाओं को पधरा दो, न खाली रहे। तो श्री भरत का अभिप्राय यह है कि सिंहासन पर व्यक्ति निरंतर ये अनुभव करे ये जितनी वस्तुएं हैं ईश्वर की हैं, सारा पद जो है ईश्वर का है। श्री भरत का अभिप्राय यही था कि प्रभु आपने जो पादुका दी है वो पादुका मैं पैर में पहनूंगा। पादुका तो पद के लिए होती है ना, पर प्रत्येक व्यक्ति की पादुका प्रत्येक व्यक्ति के पद के लिए थोड़ी बनी हुई होती है। पादुका की विशेषता तो ये है कि जिसके पैर की है उसी के लिए ठीक ठीक आती का पैर में और जूते में ऐसा साहचर्य है कि अगर भूल से भी दूसरे के जूते में पैर चला जाए तो जूता बता देता है कि हम आपके नहीं। सभ्य व्यक्ति होगा तो तुरंत पैर निकाल लेगा, और अगर उसके मन में चोरी की वृत्ति होगी तो वो बलात् इसको ले जाने की चेष्टा करेगा। श्री भरत ने कहा प्रभु आपकी पादुका में अगर भरत पैर डाल देगा तो चोर ही कहलावेगा। आपकी पादुका सिंहासन पर रहे, व्यक्ति को निरंतर ये स्मृति बनी रहे कि ये सारी सत्ता और सारा पद ईश्वर का है, और उसके पश्चात व्यक्ति व्यवहार चलावे। अब व्यवहार चलाने में श्री भरत जी को गोस्वामी जी ने लिखा नित्य पूजत प्रभु पावरी, सिंहासन पर प्रभु की पादुकाएं, हृदय में भगवान का चिंतन का, सामने पादुकाओं का पूजन, जिह्वा पर राम नाम। और इस तरह से 14 वर्ष तक राज्य काज श्री भरत चला रहे हैं। कैसा राज्य काज चल रहा है? गोस्वामी जी ने कहा नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीति ने हृदय समार, मांग मांग आय सुकरत, राज काज बहुभार। का भगवान श्री राघवेंद्र की पादुकाओं से आज्ञा ले लेते हैं। और उसका अभिप्राय क्या है? व्यक्ति विचार बिना कार्य करे तो मूर्ख है, पर विचार से काम करने के बाद भी एक समस्या तो रही जाती है कि जितने व्यक्ति विचार करके काम करते हैं क्या सदा ठीक ही काम करते हैं क्या? कई बार तो बुद्धि धोखा दे जाती है। कई बार विचार करते समय हम गलत पद्धति से विचार करते हैं, नाम विचार का लेने पर भी भूल हो जाती है। तो बोले विचार एक स्तर तक तो विचार का महत्व है, पर विचार के स्थान पर बाद में एक स्थिति ऐसी आती है जो श्री भरत के जीवन में बताई गई, क्या कि भाई आप जब कहीं चलते हैं तो आपको ये डर लगेगा कि फिसल करके गिर न पड़े।
लेकिन जो आपकी छाया है, क्या उसको ये डर लगता है क्या कि हम कहीं फिसल के न गिर जाए? और पादुका से यदि छाया से पूछ दिया जाए कि तुम धड़ल्ले से चलते समय, पीछे पीछे चलते समय डर क्यों नहीं लगता, तो छाया यही कहेगी कि एक तो मुझे गिरने का डर नहीं, लेकिन अगर कहीं हम गिर भी पड़े तो चोट जिसकी छाया होगी उसको आवेगी, छाया को थोड़ी चोट आती है। और उसका अभिप्राय श्री भरत ने कि जिसने अपने व्यक्तित्व को शून्य बना लिया, वो श्री हनुमान जी के चरित्र में भी यही बात आती है। हनुमान जी के चरित्र में जब से हनुमान जी चले जनक नंदनी सीता के पास, हर समय विचार विचार विचार। गोस्वामी जी ने कहा, यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा, तुरंत विचार। मन अनुमान कीन हनुमाना, मरे चहत सब बिनु जल पाना। पूर्व रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार। सब जगह विचार करते हैं। कल अशोक वृक्ष में बैठे तो तरु पल्लव में रहा लुकाई, और करे विचार करो का भाई। तो ऐसा लगता है कि हनुमान जी जितने कार्य करते हैं विचार करते। पर जब हनुमान जी लौट करके आए तो प्रभु ने हनुमान जी से पूछ दिया, हनुमान तुमने सारे कार्य करते समय विचार किया, पर जो सबसे विचित्र काम तुमने किया उसमें बिल्कुल विचार नहीं किया। कौन सा? बोले लंका जलाते समय तुमने विचार किया हो, ये तो मैंने सुना नहीं। जामवान ने भी सुनाया तो ये नहीं कहा कि लंका जलाने के पहले, तो और सारे कार्य करते समय तुमने विचार किया। और लंका जलाने जैसा इतना भयानक कार्य जब तुम्हारे द्वारा हुआ, तब तुमने लंका जलाते समय विचार क्यों नहीं किया? हनुमान जी ने संकेत किया, बोले प्रभु जब तक मैं खुला हुआ था तब तक मैंने विचार किया, पर जब मैं बंध गया तो मैं समझ गया कि जीव जो है वो परतंत्र है, उसको विचार करने की स्वतंत्रता भी नहीं। का इसका अभिप्राय क्या? बोले प्रभु मेरे मन में प्रश्न आ गया कि मैं जीव स्वतंत्र है कि परतंत्र है। बड़ा कठिन प्रश्न है। तो अगर ये कह दे कि स्वतंत्र है तो व्यक्ति अभिमानी होता है, और यदि ये कहें कि व्यक्ति परतंत्र है तो उसका अभिप्राय है कि कुछ न करे व्यक्ति निष्क्रिय होता है। तो दृष्टांत के रूप में एक गाय का दृष्टांत दे कि गाय बंधी हुई है, तो जो बंधी हुई गाय है वो स्वतंत्र है कि परतंत्र है? और उसका उत्तर यह है कि भाई गले में उसके रस्सी है तो परतंत्र तो है, लेकिन रस्सी जितनी लंबी है उतने दूर तक चलने के लिए तो स्वतंत्र है ही। जितनी लंबी रस्सी है उतने दूर तक गाय चली जाए तो रस्सी रोकेगी नहीं। हाँ, जितनी लंबी रस्सी है उससे आगे बढ़ने की चेष्टा करें तो फिर बंधन आएगा। इसी प्रकार से ईश्वर ने जिस सीमा तक स्वतंत्रता दी है जीव को, उस सीमा तक हम अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का प्रयोग करें। लेकिन जब वो सीमा समाप्त हो जाए तो सीमा समाप्त हो जाने के पश्चात फिर व्यक्ति बाध्य। तो हनुमान जी ने सीमा का निर्धारण क्यों किया? हनुमान जी अशोक वृक्ष पर बैठे हुए विचार कर रहे थे, मैं क्या करूं। और हनुमान जी जब विचार कर रहे थे कि मैं क्या करूं, उसी समय त्रिजटा सीता जी से और राक्षसियों को सुना करके कहने लगी कि आज मैंने एक सपना देखा। क्या? बोले एक बंदर लंका में आया हुआ। हनुमान जी चकित हो गए। बोले मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिल रहा है, इधर से मिल रहा है, विचित्र बात है। कब मेरे हृदय में प्रेरणा नहीं मिल रही है, ये शब्द तो एक बंदर आया हुआ है। हनुमान जी ने कहा ये तो ठीक ही कह रही है, पर त्रिजटा ने कहा कि मैं ये भी जानती हूँ कि बंदर आगे क्या करने वाला है। क्या करने वाला है? बोले सपने बांदर लंका जारी, वो लंका जलावेगा। हनुमान जी संकट में पड़ गए। आपने लंका जलाने के लिए कहा नहीं, और त्रिजटा ये कहती है कि बंदर लंका जलावेगा। तो महाराज मैं आपकी बात मानूं कि त्रिजटा की बात मानूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। और तब हनुमान जी ने कहा कि अब मैं रावण की सभा में जाऊंगा तो बन के जाऊंगा, स्वतंत्र होके नहीं। अब आप जितना अभी तक जितना मैं कर सकता था मैंने कर दिया, और आगे अब जो कराना हो आप कराइएगा, क्योंकि बंधा हुआ व्यक्ति अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता है, जो बांधे हुए है वो जैसा कराता है वैसा होता है। इसलिए हनुमान जी बंधे हुए हैं। और रावण आज्ञा देता है बंदर को मार डालो। का बंदर को मार डालो। बंदर हनुमान जी को मारने के लिए राक्षस चलते हैं, पर हनुमान जी अपने को बचाने की चेष्टा नहीं करते। क्यों नहीं चेष्टा करते? हनुमान जी से कोई पूछ दे, वाटिका में तो राक्षसों को मुक्के से मार करके, वृक्ष से मार करके नष्ट कर दिया, और यहाँ तलवार लेकर के सिर काटने के लिए आ रहे हैं, अब इस समय इनसे क्यों नहीं लड़ते? हनुमान जी ने कहा जब तक खुला हुआ था तब तक लड़ रहा था, अब बंधा हुआ हूं तो जो करना हो भगवान करे, बचाना हो तो बचावे, न बचाना हो तो न बचाओ।
और सचमुच विभीषण जी आ गए और विभीषण ने रावण से कहा, नीति विरोधन मारिए दूता। महाराज, दूत को मारना नीति के विरुद्ध है। रावण ने कहा, बंदर को मत मारो। हनुमान जी मुस्कुराए, बोले, प्रभु, जीव ये समझता है कि मैं नहीं करूंगा तो कुछ नहीं हो, लेकिन देख लीजिए, मैंने अपने को बचाने की चेष्टा नहीं किया, फिर भी आपको बचाने का संकल्प हुआ तो आपने बचाने के लिए किसी न किसी को भेज दिया। इसलिए जब जीव आपकी परतंत्रता पा लेता है तो भी वस्तुतः का वो परतंत्रता माने दुख नहीं है, का उस परतंत्रता में का विचार की चिंता से भी आगे चल करके हनुमान जी के रावण ने अगला जब वाक्य कहा, क्या कि इस बंदर की को मारा तो नहीं जाएगा पर इसको दंड तो दिया जाएगा। क्या? बोले, इस बंदर की पूंछ में कपड़ा लपेटो, घी तेल डाल करके आग लगा दो। जो ही रावण ने आज्ञा दिया, हनुमान जी ने ही मन प्रभु को प्रणाम किया। बोले, प्रभु का सचमुच दृष्टा वाला सपने ठीक है, क्योंकि लंका जलवाने का प्रबंध और वो भी आपने रावण से करा दिया। तो इससे बढ़कर के आश्चर्य क्या होगा? मैं कहां से घी तेल कपड़ा ले आता, कहां से आग ढूंढता? सारा प्रबंध रावण ही अपनी ओर से किए दे रहा है। इसलिए भगवान राम ने पूछा, हनुमान, लंका जलाते समय तुमने विचार क्यों नहीं किया? बोले, महाराज, लंका मैंने जलाई थोड़ी, वो तो जलवाई गई, तो जलवाने वाला जाने कि उसने विचार किया कि नहीं किया। कहिए तो आप जाने, जब मैं आपका यंत्र बन गया तो ऐसी परिस्थिति में जो कार्य मैं कर रहा हूं वो तो आपके यंत्र के रूप में कर रहा हूं। इसका अभिप्राय क्या है कि अंत में जब समर्पण की परिपूर्णता आ जाती है तो फिर अंत में विचार की सीमा भी समाप्त हो गई और व्यक्ति ईश्वर का यंत्र बन करके ईश्वर के छाया के रूप में परिणत होकर के कर्तव्य कर्म का निर्वाह करता है। और जब ईश्वर की छाया और ईश्वर के द्वारा प्रेरित होकर व्यक्ति कर्म करता है तो उसका कर्म सार्थक और परिपूर्ण होता है। तो 14 वर्ष तक मंथरा और कैकेयी के प्रलोभन को अस्वीकार करके श्री भरत ने भगवान के यंत्र के रूप में अयोध्या के राज्य का संचालन किया। और अयोध्या के राज्य का संचालन करने के बाद जब आज सचमुच भगवान पधारे तो श्री भरत का अभिप्राय यह है, अब आधार की आवश्यकता नहीं है, अब प्रभु स्वयं विराजमान हो। अब बाहरी केवल, क्योंकि बाहर प्रतीक में सब लोग चैतन्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते। गुरु वशिष्ठ ने जो ही देखा, राम सिंहासन पर कब बैठते, 2 सूत्र हैं। या तो श्री भरत जैसी दिव्य साधना हो तो 14 वर्ष बाद राम आकर के सिंहासन पर बैठते हैं, अथवा एक उलट करके यदि कहें तो भगवान राम सिंहासन पर बाद में बैठे, पहले 2 व्यक्तियों को सिंहासन पर बैठाया और तब स्वयं बैठे। और वो दोनों व्यक्ति कौन थे? सुग्रीव और विभीषण। सुग्रीव को किष्किंधा के सिंहासन पर बैठाया, विभीषण को लंका के सिंहासन पर बैठाया और तब उसके पश्चात भगवान राम अयोध्या में आते हैं और तब अयोध्या के सिंहासन पर बैठते हैं। श्री भरत जैसे जो निष्काम भक्त है, कब उनसे भगवान राम वे बैठते नहीं हैं, भगवान राम स्वयं उनके अनुरोध को स्वीकार करके सिंहासन पर बैठते हैं। पर सुग्रीव और विभीषण जैसा जो सकाम व्यक्ति है, जो व्यक्ति जीवन में कामनाओं को छोड़ न पावे, उसे भगवान राम सिंहासन भी देते हैं, उसको पद भी देते हैं, पर सब कुछ देने के पश्चात जो संकेत करते हैं, राम राज्य का जो सूत्र भगवान राम देते हैं, का विभीषण को विदा कर देते हैं, बंदरों को विदा कर देते हैं राम राज्य होने के पश्चात, और संकेत सूत्र दे देते हैं। बोले, मित्रों, तुम अपने अपने घरों को लौट जाओ। और घर में जाकर के क्या करना? भगवान राम ने कहा, घर में जाकर के भजन करना। तो बात बड़ी विचित्र है। कोई कहे घर में जाकर के अब घर का कामकाज पिछड़ गया होगा, करो तो ठीक है, लेकिन भगवान राम कह रहे, अब गृह जाओ सखा सब भजऊ मोहि दृढ़ ने। बंदरों ने कहा, महाराज घर में चले जाएंगे तो भजन कैसे हो? भगवान राम ने कहा, देखो, अब तुम घर में जाके घर का काम मत करना। तब भगवान राम कहते हैं, सदा सर्वगत सर्वहित जान करे अति प्रेम। मैं सर्वत्र हूं, प्रत्येक देश में हूं, प्रत्येक काल में हूं, प्रत्येक व्यक्ति में हूं, सब जगह मुझी को देख करके तुम मेरी ही सेवा समझना, घर का काम तो समझ नहीं। और उसका अभिप्राय यह है, अब तुम्हारे अंतःकरण की, अब तुम्हारा पद और तुम्हारी संपत्ति जो वस्तु है वो ईश्वर की है, ऐसा मान करके तुम सदुपयोग करोगे तो तुम्हारा जो घर में रहना है, परिवार के कार्य करना है, वो भी भजन हो जाएगा, वो भी भक्ति हो जाएगी। इस तरह से का आज अयोध्या के राज सिंहासन पर का भगवान श्री राम कैसे सुग्रीव और विभीषण जैसे व्यक्तियों को सिंहासन देने के बाद ही सिंहासन पर बैठना स्वीकार करते हैं,
जीव के प्रति उनकी कैसी करुणा है, इसकी चर्चा का दूसरा पक्ष में हम कल में रखूंगा। आज इतना ही। बोलिए सिया